दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम बोर्ड मास है, जो कि बहुत लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं इसके मैथमेटिकल ऑपरेशंस को लेकर के। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन कहने का मतलब ये हुआ कि मैथमेटिकल जो साइन होते हैं यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न का जो सिंबल होता है उसको मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं या फिर मैथमेटिकल सिंबल या साइन बोलते हैं। ठीक है, तो इसे बहुत अच्छे से हम लोग कवर करेंगे इस टॉपिक को, और मैं आप सब लोगों को ये आश्वासन दिलाता हूँ कि अगर टॉपिक आज मैं क्लियर आपको नहीं कर पाया तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को डिसलाइक कर देना। लाइक ना करिएगा, ना सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आप मेरे यूट्यूब चैनल को क्या करेंगे, डिसलाइक करके चले जाएंगे। ठीक है, मैं इस बात का आश्वासन दिलाता हूँ कि मैं ये टॉपिक अगर आप पूरा अच्छे तरीके से देख लेते हैं, एक एक चीज़ों को समझ लेते हैं, तो बोर्ड मास का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूटेगा इन फ्यूचर। या फिर बोर्ड मास एक ऐसा टॉपिक है कि जो हमारे क्लास 5 से स्टार्ट हो करके और लास्ट हमारे फ्यूचर जब तक भी हम लोग सवालों को सॉल्व करते हैं तब तक हमारा बोर्ड मास बहुत ही अच्छे तरीके से यूज किया जाता है, जो कि बहुत लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन और सिंबल को ही नहीं समझ पाते कि एक्चुअली मैथमेटिकल ऑपरेशन सिंबल कहाँ प्लस लगाना है, कहाँ माइनस लगाना है। तो उसी चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें अभी दिखाऊंगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है आपको, सबसे पहले बोर्ड मास का सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको सिंबल्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा कि कब हम लोग प्लस करेंगे, कब माइनस करेंगे चीज़ों को। तो सबसे पहले आप ये जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन, जितने भी आप ये ग्रीन कलर के पेन से किए हुए बॉक्स को आप देख रहे हो ना, ये चीज़ें तो सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए। याद क्या क्या इसमें आपको करना है, ये 4 फार्मूले आपको याद करने हैं। बहुत बड़ा फार्मूला नहीं है, याद करने का सिर्फ तरीका इसका यही है कि अगर सेम साइन आपको मिलता है, जैसे प्लस प्लस हो गया या फिर माइनस माइनस हो गया, आपको प्लस प्लस याद रखना है। ठीक है, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। और जब भी हमारे अपोजिट साइन जब भी आएगा तो हम माइनस को लेंगे, यानी सेम साइन में प्लस लेंगे, और जब भी हमारा अपोजिट सिंबल रहेगा, साइन रहेगा, तो माइनस लेंगे। इस चीज़ को अगर आप याद कर गए तो आप समझिए कि आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। चलिए मैं आपको इसे सॉल्व करके बताता हूँ आखिर इसका यूज हम करेंगे कैसे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। ठीक है, इसको पहले बताता हूँ कि इसका यूज कैसे कैसे और कब करना है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं इसमें। जैसे माइनस है और प्लस है, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि माइनस और प्लस मिलके हमें क्या रिज़ल्ट देता है। तो इधर देख लेते हैं माइनस और प्लस। हमें देखें कि ये फोर्थ वाले में, यानी माइनस और प्लस, यानी हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो सब्ट्रैक्शन करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हुआ कि माइनस और प्लस को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर हम क्या लिख दें, सब्ट्रैक्शन लिख दें। नहीं, ये गलत हो जाएगा, हम सब्ट्रैक्शन नहीं लिखेंगे। हमको करना ये है ना कि इस फॉर्मूले का यूज करके हम डिजिट्स में सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन करेंगे। ठीक है, ये आप लोगों को सबसे पहले ध्यान देना है। जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे आप देखिए माइनस और प्लस है, तो फॉर्मूले के अनुसार से माइनस और प्लस, माइनस हुआ ना तो माइनस हमें नहीं लिख देना है, हमें क्या करना है, हमें माइनस, मैं कभी कभी माइनस को सब्ट्रैक्शन बोल दूंगा, सब्ट्रैक्शन को माइनस बोल दूंगा, तो प्लीज़ इस चीज़ में आप लोग कन्फ्यूज़न में न रहिएगा। ठीक है, कभी मैं माइनस बोलूँगा, कभी मैं सब्ट्रैक्शन बोलूँगा, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करेंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए माइनस और प्लस तो माइनस होता है इस रिज़ल्ट के अनुसार, लेकिन माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस कतई नहीं करेंगे। हम करेंगे सिर्फ ये जो डिजिट्स जो आपको दिख रहे हैं ना, इनमें प्लस या माइनस करेंगे। जो भी डिजिट्स दिख रहे हैं प्लस या माइनस हम इसमें करेंगे। तो आप देख सकते हैं 3 है और 5 है, और हमें करना क्या है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस हम हमेशा डिजिट्स में करेंगे। क्या करेंगे, डिजिट्स में माइनस करेंगे। तो 5 में 3 का माइनस कर दिया, कितना आ गया, 2 आंसर आ गया हमारा। क्या आया, 2 आया। लेकिन
यहाँ पर बाबू सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होता है कि 2 के आगे प्लस लगाएं या फिर माइनस लगाएं। तो ये हम कैसे देखेंगे यहाँ पे? तो इसको देखने का तरीका ये है कि हम डिजिट्स को देखेंगे। जो भी हमको इसमें कारनामा करना है, जो भी हमको करना है, वो हमको डिजिट्स को देखते हुए ही करना है। 5 और 3 में से अगर हम देखें तो 5 और 3 में से किसकी डिजिट बड़ी है? 5 और 3 में से ऑफ कोर्स जो डिजिट हमारी 5 है वो क्या होती है? बड़ी डिजिट होती है। तो 5 के साथ में जो भी यहाँ पर सिंबल या फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज हुआ है, जस्ट उसके पहले वाला वही हम लोग यहाँ पर यूज कर देंगे। यानी 2 के साथ में माइनस ना लग करके क्या लगाएंगे? प्लस का 2 लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में ये बताता है, देखिए माइनस और माइनस फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है? माइनस और माइनस हमारा प्लस होता है, ठीक है। माइनस और माइनस प्लस होता है तो ना कि यहाँ प्लस हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग डिजिट्स का कमाल करेंगे, डिजिट्स को सॉल्व करेंगे। 5 और 8 को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, इस वजह से हम लोग डिजिट्स को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो कर लेते हैं। 5 और 8 कितना हो जाता है? 13। ऐड करने के बाद से कितना हो गया? 13। लेकिन यहाँ पर सिंबल किसका यूज होगा? ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पर नंबर डिजिट्स कौन सी बड़ी है। तो देखेंगे कौन सी बड़ी है। 5 और 8 में से कौन सा बड़ा होता है? नंबर 8 बड़ा होता है। तो देखेंगे कि 8 के साथ में जो भी डिजिट उसके पहले लगी हुई है, जो भी सिंबल लगा हुआ है वो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे। अब ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट ज़रा देखते हैं, थोड़ी सी और क्लियरेंस करते हैं इसकी। आप देखेंगे यहाँ प्लस और माइनस क्या होता है? प्लस और माइनस हमारे फॉर्मूले के हिसाब से माइनस होता है। तो माइनस क्या करेंगे? डिजिट्स में माइनस करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। 14 माइनस 6 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, ये किस बात पर डिपेंड करेगा कि डिजिट कौन सी बड़ी है। डिजिट कौन सी बड़ी है यहाँ? 6 और 14 में से 14 बड़ी है। तो 14 के जस्ट साथ में जो भी यहाँ पर सिंबल है वो यूज कर देंगे, जो भी मैथमेटिकल साइन है। यानी माइनस है तो हमारा माइनस आ जाएगा 8। चलिए नेक्स्ट ज़रा देखते हैं सवाल को। 3 और 2 इसको हमें प्लस माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि देखिए सबसे पहले एक और चीज़ आपको मैं बता देता हूँ ये सवाल कराने से पहले, कि सबसे पहले बाबू हम तो ये समझ लेते हैं ना कि अगर मैं 5 लिखता हूँ, 5 + 3 लिखता हूँ, ठीक है। 5 + 3 लिखने का मतलब ये हुआ कि देखिए कभी भी जब भी डिजिट आता है ना, डिजिट के साथ में हमेशा उसका एक सिंबल ज़रूर साथ में रहता है। जस्ट उसके पहले वाले को उसका सिंबल बोलते हैं। ये 5 प्लस है ना, तो इसका मतलब ये 5 प्लस जो ये है ना, ये वाला प्लस वो 5 का नहीं है, वो 3 का, पीछे वाले डिजिट का हमारा वो सिंबल है। इसका कौन है डिजिट? जस्ट उसके पहले वाला जो भी सिंबल रहेगा वो उसकी सिंबल रहेगी। इस बात को समझ गए आप, ठीक है। जैसे एक और मैं आपको वो बता देता हूँ एग्जांपल। जैसे 3 - 6 + 3 + 5 अगर मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पर मैं अगर आपसे पूछूँ कि 6 का सिंबल कौन है, 6 के साथ में कौन सी मैथमेटिकल ऑपरेशन जुड़ी हुई है, तो आप देखेंगे कि 6 के साथ प्लस भी है माइनस भी है। लेकिन कभी भी डिजिट के जस्ट पहले वाला यानी इस साइड वाली, यानी जस्ट राइट साइड वाली हम उसका सिंबल होता है। जैसे 6 के साथ -6 जुड़ा है, तो 5 के साथ क्या जुड़ा है? प्लस जुड़ा है। 3 के साथ क्या जुड़ा है? प्लस जुड़ा हुआ है। जस्ट उसके पहले वाला उसके साथ में, यानी दोनों आप समझ सकते हैं ना कि भाई बहन है। अगर ये भाई है तो जस्ट ये मैथमेटिकल जो सिंबल है उसकी बहन है। इस बात को समझेंगे, और भाई बहन हमेशा साथ में ही रहेंगे, है ना। अगर मैं लिख देता हूँ आपसे -14 -18 + 5, तो अब देखिए मैं कहता हूँ कि 18 के साथ में कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन जुड़ा हुआ है? प्लस भी है माइनस भी है, लेकिन आपको जस्ट उसके पहले वाला मैथमेटिकल ऑपरेशन समझना है कि ये उसके साथ जुड़ा हुआ है, यानी माइनस इसके साथ में आ जाएगा। चलिए अभी इस सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस सवाल को सॉल्व करते हैं। जैसे 3 है, इसके पहले अगर कुछ नहीं ऑपरेशन रहता है ना, अगर किसी भी डिजिट के पहले अगर कोई भी ऑपरेशन नहीं रहता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि उसके साथ में प्लस जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं ज़रा, इसको सॉल्व करने से पहले प्लस और प्लस क्या होता है? प्लस और प्लस देख लेते हैं। प्लस और प्लस होता है, यानी प्लस हम डिजिट्स में करेंगे, यानी 3 और 2 क्या करेंगे? 3 और 2 हमारा 5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिंबल कौन सा यूज करेंगे? मैथमेटिकल ऑपरेशन किस चीज़ का यूज करेंगे? देखेंगे कि किसकी डिजिट बड़ी है। 3 और 2 में से कौन बड़ा है? 3 बड़ा है। 3 के साथ में कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन जुड़ा हुआ है? प्लस। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा? प्लस, यानी हमारा जो आंसर होगा प्लस का 5 हो गया।
मैं आशा करता हूँ कि इतना तक बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं, फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे कि हमारा जो मेन एक्चुअल टॉपिक था उससे कहीं भटक तो नहीं गए, बट ऐसा कुछ नहीं है। हम देखते हैं बोर्ड मास का एक्चुअल मतलब क्या होता है। देखिए बोर्ड मास का मतलब क्या होता है। बोर्ड मास का मतलब होता है ना, बोर्ड मास के जब भी सवाल आपको आएंगे सबसे पहले पहचानने का नियम ये है कि उसके साथ में ब्रैकेट लगा होगा। कभी भी जब एक दिया जाएगा ना आइडेंटिटी या फिर इक्वेशन दिए जाएंगे तो उसमें सारी चीज़ें मिला के रहेंगी। क्या क्या आपको ब्रैकेट देखने को मिलेगा। ब्रैकेट भी 3 तरीके से देखने को मिलेगा, जैसे कि स्मॉल ब्रैकेट हो गया, करली ब्रैकेट हो गया, लार्ज ब्रैकेट हो गया, ये आपको देखने को मिलेगा। फिर से आपको ऑफ देखने को मिलेगा। ऑफ या फिर हिंदी मीडियम के लिए अगर मैं बात करूँ तो ऑफ को का लिख के भी आता है ना, ऑफ को हम लोग का भी बोलते हैं। सेकंड हम लोग देखें तो डिवीज़न आएगा, उसमें मल्टीप्लिकेशन आएगा, एडिशन आएगा, सब्ट्रैक्शन आएगा। जैसे मैं आपको एक इक्वेशन अभी एक देता हूँ, आप देख सकते हैं। अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 18 माइनस 16 प्लस 4 3 माइनस 2, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर देख लोगे कि एक मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिखा। ठीक है, तो ये जितने देखिए बीच में इसमें क्या क्या ऐड है, इसमें एडिशन का सिंबल है, सब्ट्रैक्शन का सिंबल है, ये सारी चीज़ें सिंबल देखिए। इसमें ब्रैकेट का भी यूज किया गया है, लार्ज ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। तो मैं अभी आपको ब्रैकेट के बारे में भी एक्सप्लेनेशन दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि बोर्ड मास के सवाल ऐसे होते हैं। ठीक है, बोर्ड मास के सवाल अगर इक्वेशंस नहीं है तो आप इसको हटा भी सकते हो, सीधा सीधा ऐसे भी सवाल रहते हैं, है ना। ऐसे लिखा रहेगा 18 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 3 माइनस 5 प्लस 6। इसको आपको सॉल्व करना है। यानी जब भी आपको माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न ब्रैकेट जब भी आपको दिख जाए तो आप ये समझ जाना कि बोर्ड मास का यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिल गया है, आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो बोर्ड मास का मतलब समझते हैं। बोर्ड मास को मतलब यही है कि बी फॉर ब्रैकेट हो जाता है। क्या हो जाता है, बी फॉर ब्रैकेट हो जाता है। ओ का मतलब ऑफ या फिर हिंदी मीडियम में का लिख के आता है। ठीक है, डी का मतलब डिवीज़न होता है, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन, है ना। ये सारी चीज़ें आप देख लो। फिर मैं आपको बताता हूँ, देखिए आप जैसे ये ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट आपको 3 तरीके से देखने को मिलेंगे। एक तो स्मॉल ब्रैकेट होगा, दूसरा करली ब्रैकेट होगा, तीसरा लार्ज ब्रैकेट होगा। ठीक है, करली ब्रैकेट को हम लोग इंटरमीडिएट ब्रैकेट भी बोलते हैं, चूँकि ये नेक्स्ट अब ये देखते हैं हम लोग, बी के बाद ओ आता है ना, ओ का मतलब ऑफ या फिर का, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, का बोलेंगे, है ना। इसे हम लोग सेकंड, यानी जिस सीक्वेंस से ये लिखा हुआ है बोर्ड मास, ये जिस सीक्वेंस से लिखा हुआ है बी ओ डी एम ए एस, ये जिस सीक्वेंस से लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस से हमें सवाल को भी सॉल्व करना है, क्वेश्चंस को उसी सीक्वेंस में सॉल्व करना है। यानी सबसे पहले बी लिखा है तो बी को फर्स्ट पोजीशन हम लोग देंगे, सेकंड ओ लिखा है तो सेकंड प्रायोरिटी देंगे, थर्ड डिवीज़न को प्रायोरिटी देंगे, फोर्थ मल्टीप्लिकेशन को प्रायोरिटी देंगे, फिफ्थ एडिशन को प्रायोरिटी देंगे और लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन को प्रायोरिटी देंगे। प्रायोरिटी देने का मतलब ये हो गया कि अगर सवाल में ब्रैकेट अगर दिया है तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट ही सॉल्व करना है, ना कि आप ऑफ वाली चीज़ों को सॉल्व करोगे। पहले सिर्फ ब्रैकेट आपको सॉल्व करना है और ये ब्रैकेट आपको 3 तरीके से दिया जा सकता है। कौन कौन सा, स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और ये सारी चीज़ों का मैंने एक्सप्लेनेशन नोटेशन दिया हुआ है कि ऑफ का सिंबल मल्टीप्लिकेशन से दिखा देंगे, ऑफ ये डिवीज़न हो गया, फिर से मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ से अब ज़रा कुछ सवालों की तरफ बढ़ते हैं और मैं आश्वासन देता हूँ कि अगर ये नोटेशंस अगर आपको याद हो गए होंगे, ये फार्मूलाज अगर चारों याद हो गए होंगे तो आपको एक भी सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको सिखाऊंगा, तो मैं आपको सवाल देना स्टार्ट करता हूँ। जैसे देखिए, सिखाना स्टार्ट करता हूँ, सॉरी। देखिए जैसे मैं आपको अगर सवाल दे देता हूँ, नॉर्मली अगर मैं स्टार्ट करूँ आपको सवालों से, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है हमारे पास में 16 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 18 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 प्लस 2। देखें मैंने आपसे बोला था ना कि जितने भी ये नोटेशंस आपको दिखे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या दिखा, डिवीज़न का सिंबल दिखा, फिर प्लस का सिंबल दिखा, फिर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल दिखा, फिर सब्ट्रैक्शन का सिंबल दिखा, फिर प्लस का सिंबल दिखा। ठीक है, तो इन सिंबल्स को देख करके तो सबसे पहले तो हमें ये अंदाज़ा ज़रूर लग गया कि बोर्ड मास का यूज करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे क्या, हमें बोर्ड मास का यूज करना है, BODMAS,
है ना। सबसे पहली प्रायोरिटी मैंने किसको देने के लिए बोला था? सबसे पहली प्रायोरिटी मैंने बी को देने के लिए बोला था, फिर सेकंड ऑफ को, थर्ड डिवीज़न को, मल्टीप्लिकेशन को फोर्थ, एडिशन को फिफ्थ और सब्ट्रैक्शन को सबसे लास्ट में। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर जो जो चीज़ अगर आपको नहीं दी रहेंगी उसको सॉल्व करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करना है? ब्रैकेट को। क्या आपको कहीं इसमें ब्रैकेट दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, यानी ब्रैकेट को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे, यानी ब्रैकेट तो है ही नहीं इसमें। फिर देखेंगे ऑफ, ऑफ आता है ना सेकंड प्रायोरिटी पे, तो ऑफ कहीं लिखा हुआ दिख रहा है क्या इसमें? नहीं दिख रहा है क्वेश्चन में, तो ऑफ को भी कैंसिल कर देंगे। तो हमको थर्ड पे डिवीज़न का सिंबल दिया हुआ है। अब देखेंगे डिवीज़न क्या दिया हुआ है क्या? हाँ दिया हुआ है। तो बाबू सबसे पहले ये देखेंगे कि डिवीज़न किन दो डिजिट्स के बीच में है। डिवीजन्स इन दो डिजिट के बीच में है। तो सबसे पहले इसमें किसको सॉल्व करेंगे? डिवीज़न को सॉल्व करेंगे। डिवीज़न को सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो डिवीज़न है ये हमेशा डिवीज़न ही नहीं बल्कि जितने भी डिजिट्स होंगे हमें तब तक सॉल्व करना है जब तक कि पूरे डिजिट को हम लोग एक ना बना लें। एक का मतलब क्या हुआ? जैसे यहाँ पर दो डिजिट दी हुई हैं, दो डिजिट को जब सॉल्व करेंगे तभी तो जा कर के एक डिजिट बनेगी। तो जैसे हमने 16 में 4 का क्या कर लिया? 4 के कितने बार टेबल में 16 आता है? तो 4 टाइम्स में आता है, यानी इन दो को मैंने सॉल्व कर लिया, 4 आ गया। अब जितने भी हैं प्रोसेस, तो चूँकि बोर्ड मास का ये होता है कि हम लोग एक ऑपरेशन को सॉल्व करके, यानी जो भी ये मैथमेटिकल ऑपरेशन दिया हुआ है इन सब को सॉल्व करके एक एक सॉल्व करेंगे और एक एक सॉल्व करने के बाद से एज इट इज़ सब कुछ कॉपी कर देंगे। जैसे मैंने इन दोनों डिजिट्स को अगर सॉल्व किया तो सिर्फ इन्हीं दो डिजिट्स को सॉल्व किया, उसके बाद से जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन और डिजिट बचे हैं उन सबको कॉपी कर देंगे। जैसे प्लस बचा हुआ है, प्लस लिख दिया मैंने, 18 बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है, माइनस का 3 और प्लस का 2 बचा हुआ है। अब देखेंगे इसमें प्लस भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, एडिशन भी है। तो हम ये देखेंगे ना कि डिवीज़न वाला तो काम हमने ख़त्म कर लिया। अब बचा है किसकी प्रायोरिटी आती है? मल्टीप्लिकेशन की। जैसे आप देख सकते हैं डिवीज़न का काम ख़त्म हो गया, अब मल्टीप्लिकेशन की बारी आती है। मल्टीप्लिकेशन देखिए किन दो डिजिट्स के बीच में है? 18 और 5 के बीच में है। तो इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे, लिख लेंगे 18 5 से क्या होता है? 90 हो गया। फिर देखेंगे यहाँ पर प्लस का सिंबल लगा है तो प्लस लगा दीजिए, माइनस का सिंबल बचा है वो लगा दीजिए, यानी एज इट इज़ आपको कॉपी कर देना है। आपको सबसे पहले यही ध्यान देना है कि एज इट इज़ कॉपी कर देना। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन, दो डिजिट को भी हमने एक डिजिट बना लिया, मल्टीप्लिकेशन का काम खत्म हो गया। अब क्या बचा? मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें करना होता है एडिशन। अब देखिए एडिशन किन दो डिजिट्स के बीच में है? एडिशन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ पर एक चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर 4 के पहले मैंने आपको क्या बताया था? अगर मैं आपसे 4 का पूछूं कि सिंबल यहाँ पर क्या लगना चाहिए तो आप बोलोगे 4, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं होता है। मैंने बताया था कि 4 लगता है, प्लस लगता है, सॉरी। ठीक है, तो आप ये देखिए कि यहाँ पर हम ये देखेंगे ना कि प्लस वाली डिजिट्स कितनी बार लिखी हुई हैं। प्लस वाली डिजिट्स कितने बार लिखी हुई हैं? देखिए प्लस वाली 1 डिजिट है, 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये दोनों भाई बहन हैं। डिजिट और सिंबल हमेशा भाई बहन होते हैं, इनको एक पास ही लिखेंगे हम लोग। देखेंगे ना कि प्लस वाली डिजिट 3 बार लिखी हुई है, जबकि सब्ट्रैक्शन वाली डिजिट 1 बार लिखी हुई है। तो जिनकी संख्या ज़्यादा रहेगी, यानी जो जितने बार डिजिट्स ज़्यादा लिखे रहेंगे उनको एक साथ कर लेंगे, क्योंकि एक साथ कर लेंगे तो हमें सुविधा रहेगी आगे सवालों को सॉल्व करने में। अब देखते हैं ज़रा, प्लस का 4 लिखा हुआ है, प्लस का 90 लिखा हुआ है और प्लस का 2 लिख देंगे। सारे प्लस वालों को एक साथ कर लिया, माइनस वाले को एक साथ कर लिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कभी भी हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे हमेशा दो ही डिजिट्स को एक बनाएंगे सबसे पहले। ये नहीं कि तीनों में प्लस दिया है तो सबसे पहले प्लस कर देंगे, नहीं, आप कर सकते हैं, लेकिन नियम तो ये है कि पहले दो डिजिट्स को उठा करके क्या करेंगे? एक बना लेंगे। तो देखिए प्लस प्लस क्या होता है? आपको अगर याद हो गया होगा वो सारे नोटेशंस, तो आप बता दीजिए। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस 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 होता है, तो हम लोग डिजिट्स में क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। चूँकि नीचे जगह थोड़ा सा कम है तो सॉरी उसके लिए, मैं इधर साइड में आपको करके दिखा देता हूँ। प्लस और प्लस क्या होता है? प्लस होता है, तो हम डिजिट्स में प्लस कर देंगे तो 94 हो जाएगा।
अब देखेंगे कि दोनों डिजिट्स में से किसकी डिजिट बड़ी है, सिंबल उसी का यहाँ लगेगा। तो डिजिट्स हमारी 90 बड़ी है, 4 और 90 में से कौन बड़ा है, 90 बड़ा है, तो उसके साथ में सिंबल कौन सा लगा हुआ है, प्लस का लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे। फिर जो जो बचा है जिसको हमने सॉल्व नहीं किया वो एज इट इज़ हम कॉपी कर देंगे। कॉपी कर दिया, ठीक है। फिर से हम दो डिजिट को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर दो ऑपरेशन सिंबल्स को सॉल्व करेंगे। फिर देखते हैं प्लस 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 होता है, तो 94 प्लस 2 96 हो जाएगा। फिर देखेंगे दोनों में से डिजिट्स जिसकी बड़ी है उसके पहले वाला क्या होगा, सिंबल लग जाएगा। तो 94 बड़ा है, उसके साथ में प्लस लगा है, तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे। फिर हमारा जो बचा है लिख देंगे माइनस का 3, ठीक है। फिर देखेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस क्या होता है, आप सोच करके बताइए। प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस कर देंगे हम किस में, डिजिट्स में माइनस करेंगे, यानी 96 में 3 का माइनस करेंगे 93 आ जाएगा। अब यहाँ प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि डिजिट्स किसकी बड़ी है। तो डिजिट हमारी 96 बड़ी है, उसके साथ में जो भी सिंबल लगा हुआ है वो यहाँ पर हम लगा देंगे। ये हमारा 93 क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट सवाल करके इसको क्लियर करते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखेंगे, फिर हम लोग साइड में नियम के अनुसार क्या लिख देंगे, बोर्ड मास लिख देंगे, BODMAS। इसलिए हम लिख रहे हैं, बार बार इसे मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ध्यान पे रहेगा कि सबसे पहले आपको सॉल्व क्या करना है। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो देखेंगे इधर में सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। देखिए ब्रैकेट किन दो डिजिट्स को बाइंड करके रखा हुआ है, ठीक है। 3 और 2 के बीच में क्या लगा हुआ है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी ब्रैकेट के अंदर कौन है, 3 - 2। तो सबसे पहले हम लोग सबको क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ना कि इनको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रायोरिटी किसको देनी है, सबसे पहले बी को प्रायोरिटी देनी है। तो देखेंगे 3 - 2 क्या होता है, आपको पता है 1 होता है। लेकिन आपको पता है ना कि यहाँ पर प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, कौन सी डिजिट बड़ी है। तो बड़ी 3 है ना, 3 के पहले वाली क्या लगी हुई है, कुछ नहीं लगाए तो प्लस लगाए, यानी यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे। बचा क्या, 2 बचा, फिर यहाँ क्या बचा, प्लस बचा, फिर 4/12 प्लस 18। अब ये हमारी सारी डिजिट्स बच गई। लेकिन आप ज़रूर ध्यान देंगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगा है ना, ब्रैकेट लगा हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ब्रैकेट के साथ में कोई भी चीज़, अगर यहाँ पर 2 के साथ आप देखिए क्या कोई बीच में सिंबल लगा हुआ है, क्या नहीं लगा हुआ है, यानी इसका मतलब अगर कुछ नहीं लगा है तो क्या मान के चलेंगे, इसे मल्टीप्लिकेशन मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो इसको देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले अभी ब्रैकेट तो हमारा अच्छे से पूरा सॉल्व हुआ नहीं है, इसलिए अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि 2 डिजिट को हमें 1 बना लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 में मल्टीप्लाई करेंगे अगर +1 का, तो 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फिर पहले क्या है 2, और एज इट इज़ वैसे ही कॉपी कर देंगे, यानी 18 + 12 डिवाइडेड बाई 4 + 2, यानी हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद देखेंगे ऑफ, क्या कहीं यहाँ पर बीच में ऑफ दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, यानी ब्रैकेट का भी काम खत्म, ऑफ का भी काम खत्म। फिर क्या है, डिवीज़न है। फिर देखेंगे डिवीज़न किन दो डिजिट्स के बीच में है, इनके बीच में है, यानी देखिए इनके बीच में है, ठीक है। डिवीज़न इनके बीच में है, तो करना स्टार्ट करेंगे। इनके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 के कितने टाइम्स में, 4 के टेबल में कितने टाइम्स में 12 आता है, 3 टाइम्स में आता है। इन दोनों को सॉल्व करके मैंने एक डिजिट बना लिया, ठीक है। फिर एज इट इज़ हम कॉपी कर देंगे, प्लस कर लेंगे, 18 कर लेंगे, और इधर बचा +2। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, डिवीज़न का काम ख़त्म। मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, क्या कहीं में मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन का भी काम ख़त्म। क्या कहीं पे एडिशन दिख रहा है, हाँ बिल्कुल एडिशन दिख रहा है, तो सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर माइनस तो है नहीं कहीं कि हम और अलग से हमें कोई ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो प्लस 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 है, तो सब कुछ नियम के अनुसार। तो सबसे पहले हम 2 डिजिट को सॉल्व करेंगे, तो चलिए कर लेते हैं। प्लस 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 होता है फॉर्मूले के अनुसार, तो 18 और 3 21 हो गया। सिंबल क्या लगेगा, जिसकी डिजिट बड़ी होगी उसके पहले वाला सिंबल, तो प्लस हो गया। फिर बचा क्या, प्लस का 2 बचा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 डिजिट को 1 बना लेंगे, कैसे, प्लस प्लस, आपको पता है ना प्लस होता है, तो 21 में 2 को ऐड करेंगे, 23 हो गया, ठीक है। फिर किसके यहाँ पर सिंबल किसका लगेगा, साइन किसकी लगेगी, मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो डिजिट बड़ी होगी, जो डिजिट बड़ी है उसके पहले वाली क्या प्लस है, तो प्लस का सिंबल लगा देंगे, यानी आंसर हमारा कितना आ गया, 23।
चलिए दोस्तों, तो देखते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट टॉपिक अपना, नेक्स्ट टॉपिक नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें थोड़ी सी और चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, है ना। सबसे पहले हमें नियम के अनुसार क्या करना है, बोर्ड मास लिखना है, BODMAS लिखना है। सबसे पहले ब्रैकेट देखेंगे किन डिजिट्स, ब्रैकेट के अंदर कौन कौन से डिजिट्स हैं, तो देखेंगे ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम लोग को स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। किसको, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, फिर करली ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, फिर बिग ब्रैकेट। क्यों इसको स्मॉल बोलते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ। जैसे घर में अगर पिताजी कुछ सामान लेकर के आते हैं तो सबसे पहले बड़े बेटे को वो सामान देते हैं कि छोटे बच्चे को सामान देते हैं? क्योंकि छोटे बच्चे को सबसे पहले सामान दिया जाता है, क्योंकि छोटा बच्चा उतना समझदार नहीं है, रोने लगता है किसी भी सामान के लिए, इसलिए स्मॉल ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। बिग ब्रैकेट को सबसे लास्ट में सॉल्व करते हैं क्योंकि ये समझदार होता है। ये मान के चलिए, एज ए एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत गंदा जोक था जो भी था, बट समझाने के लिए मैंने ये चीज़ बताया, ठीक है। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को, क्योंकि ब्रैकेट आप देख रहे हैं ना, करली ब्रैकेट भी लगी हुई है यहाँ पे, तो सबसे पहले आप तो ये कन्फ्यूज़न में हो जाएंगे ना कि यहाँ पर ब्रैकेट दोनों लगा हुआ है, फिर यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट भी है, तो सॉल्व किसको करना स्टार्ट करें सबसे पहले। तो मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दिया कि सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर करली ब्रैकेट को, फिर लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करना कोशिश करते हैं। 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा, ठीक है। फिर पहले 3 बचा, फिर करली ब्रैकेट को सॉल्व करें, करली ब्रैकेट लगा दिया। मैंने यहाँ पर ब्रैकेट अभी हटाया नहीं ना, नहीं हटाएंगे अभी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे 2 के साथ में कोई भी सिंबल नहीं है। अगर कोई भी सिंबल नहीं है तो ये मान के चलते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, ठीक है। अगर कोई भी सिंबल नहीं है तो ये मान के चलेंगे कि मल्टीप्लिकेशन का, बीच में अगर कोई भी सिंबल नहीं है तो ये मान के चलते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इस वजह से मैंने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा दिया। 1 कहाँ से आया, चूँकि मैंने ब्रैकेट को सॉल्व किया, 3 - 2 को सॉल्व किया तो 1 आ गया। फिर एज इट इज़ सब कुछ कॉपी कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, फिर ये वाला ब्रैकेट आ गया, यानी करली ब्रैकेट आ गया। करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, लेकिन करली ब्रैकेट को सॉल्व करने से पहले ये देखेंगे कि देखिए बीच में प्लस भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, लेकिन तो सॉल्व किसको करेंगे, आपको पता ही है नियम के अनुसार पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होता है, बाद में एडिशन सॉल्व होती है। तो मल्टीप्लिकेशन देखिए किन 2 डिजिट्स के बीच में है, 2 और 1 के बीच में, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, और जैसे है एज इट इज़ कॉपी कर दीजिए। आपको नियम है कि एक बार में सिर्फ एक बार ही पेन चलानी है, यानी एक बार इसको सॉल्व कर लिया, सब कुछ कॉपी कर लिया, इसको फिर से एक बार सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि अभी करली ब्रैकेट तो तभी हटेगा जब ये दोनों डिजिट्स एक बन जाएंगी, तो हट जाएगा ब्रैकेट। अभी नहीं हटा सकते क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स जब तक एक नहीं बनाएंगे तब तक ये ब्रैकेट्स नहीं हट सकते। तो देखते हैं ज़रा, 3 और 2 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब तो इस ब्रैकेट को हटा सकते हैं ना, क्योंकि इन दोनों को मैंने सॉल्व करके मैंने एक डिजिट बना लिया, ब्रैकेट की बात ख़त्म हो गई। फिर क्या क्या बचा, एज इट इज़ कॉपी कर दीजिए। 3 बचा, माइनस बचा, 4 + 18। अब देखिए 3 और 5 के बीच में अगर कुछ नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई का सिंबल है। अगर ये बात समझ गए आप तो बहुत अच्छी बात है। देखेंगे अगर कुछ नहीं लगा है तो मल्टीप्लाई का, बीच में अगर कोई भी सिंबल नहीं है तो आप मल्टीप्लाई का सिंबल। फिर देखते हैं यहाँ पर प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, तो आपको पता है बोर्डमास के नियम के अनुसार मल्टीप्लिकेशन को पहले सॉल्व करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को बाद में सॉल्व करेंगे। इसलिए मल्टीप्लिकेशन देखिए किन 2 डिजिट्स के बीच में है, 3 और 5 के बीच में है, तो कर देंगे 3 5 ज़ा 15, जो भी है कॉपी कर दीजिए एज इट इज़, ठीक है। अब देखेंगे कि प्लस की संख्या ज़्यादा बार, अब देखेंगे मल्टीप्लिकेशन वाला तो सिंबल ख़त्म हो गया ना, अब सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। तो लास्ट में आते आते ये ज़रूर कन्फर्म कर लेंगे ना कि डिजिट्स किसकी ज़्यादा बार है, प्लस वाली ज़्यादा है कि माइनस वाली ज़्यादा है। तो देखिए 18 के पहले कुछ नहीं है ना, प्लस होता है, प्लस 2 बार है, माइनस वाला 1 बार है, तो ठीक है। प्लस 2 बार है तो उसको मैंने पहले लिख दिया, माइनस वाले को अकेले छोड़ दिया, क्योंकि हमें सॉल्व करने में आसानी रहे। फिर दोनों को हम लोग एक बना लेंगे, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो 18 और +4 कितना हो गया, 22। सिंबल किसका लगेगा, जिसकी डिजिट बड़ी होगी, यानी 18 के पहले कौन सा, प्लस लगा देंगे, फिर एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस, माइनस होता है तो 22 में से माइनस कर देंगे 15 को, 7 हो गया। अब सिंबल किसका लगाएं,
प्लस का कि माइनस का, जो डिजिट बड़ी होगी, कौन डिजिट बड़ी है 15 और 22 में से 22, तो 22 के पहले जो भी नोटेशन रहेगा उसको यहाँ पर सॉल्व कर देंगे, यानी हमारा +7 आंसर में कैसे पता चल रहा है कि 7 ही होगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग फर्दर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके बाद कहाँ कुछ बचा कि मैं इसको सॉल्व करूँ, पूरे डिजिट्स को, सारे डिजिट को हमने सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। यही तो हमारा मेन क्या था, मोटिव था, यानी हमारा मेन उद्देश्य क्या था, सारे चीज़ को सॉल्व करके एक डिजिट बनाना, हमने बना दिया, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और समझते हैं, इसमें सारी चीज़ें और आपको क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन है 16 + 8 3 + 2 3 - 4 + 2 9 - 6। अगर ये क्वेश्चन आपको अगर आ रहा है तो वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। सबसे पहला नियम हमारा क्या है, बोर्ड मास लिखेंगे, BODMAS। सबसे पहले ब्रैकेट देखेंगे, ब्रैकेट कहाँ कहाँ है, ब्रैकेट यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब ये देखेंगे कि इसमें स्मॉल ब्रैकेट कहाँ है, 9 और 6 के बीच में हमारा स्मॉल ब्रैकेट है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 9 में से 6 को सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 3। देखिए सब कुछ एज इट इज़ कॉपी कर दीजिए, कॉपी कर दीजिए, नियम के अनुसार ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, कॉपी कर दीजिए सब कुछ, जो भी लिखा हुआ है उसको कॉपी करिए आप प्लीज़। कॉपी कर दिया आपने, अब देखेंगे क्या करेंगे, 2 और 3 के बीच में कोई सिंबल तो लगाना पड़ेगा हमें। जब बीच में कुछ नहीं रहता है, ब्रैकेट को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल। अब यहाँ पर इंटरमीडिएट, यहाँ पर क्या है, हमारा इंटरमीडिएट ब्रैकेट है ना, मिडिल ब्रैकेट भी इसे बोलते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसमें प्रायोरिटी देंगे किसको, जो बोर्ड मास के अनुसार से क्या होगा पहले आएगा। तो यहाँ पर देखिए सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार क्या आता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन से पहले मल्टीप्लिकेशन आता है। तो मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे मल्टीप्लिकेशन किन दो डिजिट्स के बीच में है, 3 और 2, 3 2 = 6। फिर एज इट इज़ कॉपी कर देंगे सब कुछ, आपको कॉपी करते जाना है और कुछ नहीं करना है, बस कॉपी करते जाएंगे आप। तो थोड़ी सी ये लेंदी लगता है सवाल, वरना है कुछ नहीं। फिर देखते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे करली ब्रैकेट को, ठीक है। चलिए अब ये देखते हैं, ज़रा इसमें ध्यान देंगे, यहाँ पर सिंबल्स को सबसे पहले लगाएंगे, कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस प्लस 2 बार है ना, देखिए प्लस का 3 प्लस का 6, तो इनको पहले एक साथ लिख लेंगे, प्लस का 3 प्लस का 6 और माइनस का 4 अलग लिख देंगे, क्योंकि प्लस हमारे ज़्यादा बार है इस वजह से मैंने पहले लिख दिया। 2 लगा दिया, 3 लगा दिया, ठीक है, 8 कर दिया और 16 एज इट इज़ मैंने बस कॉपी की है और कुछ नहीं किया है। अब देखते हैं, इसको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि प्लस प्लस वाला एक पास आ गया। देखिए प्लस प्लस क्या होता है, हमारा प्लस होता है, इन 2 डिजिट को क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे, इस वजह से इसको सॉल्व करेंगे।